दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नाम लिखना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के यानी कि उच्चारण के नियम क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से जेड तक हमने सारे लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ए के इतने सारे उच्चारण, पी का सिर्फ एक उच्चारण वो बा, जो कि अंग्रेजी में हम सीखेंगे। सी के दो, जैसे इंग्लिश में तो हम इसे सिर्फ सी पढ़ते हैं, लेकिन यहां आप सीखोगे कि सी को सा और कहा दोनों पढ़ा जाता है। अब डी के लिए डा और दा कौन बताएगा, ये वीडियो बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम चलेंगे लेकर, देखिए प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है उच्चारण। दोस्तों इंग्लिश के वर्ड्स को उच्चारण करने के लिए, मतलब उसको सही से पढ़ने के लिए, किसी के हिंदी में लिखे हुए नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए आपको ना मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। अब ये तो मैं मानता हूं कि आपको हिंदी की मात्राएं आती होंगी, लेकिन क्या आपको पता है इंग्लिश की भी मात्राएं होती हैं? जी हां दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाउल्स, यही होते हैं अंग्रेजी की मात्राएं। ए ई आई ओ यू। इस वीडियो में अगर कोई आपसे पूछे कि आपने पूरा वीडियो देखने के बाद क्या सीखा, तो बस एक ही बात बोल देना कि आज मैंने मिलाप सर की वीडियो से ना इंग्लिश की मात्राएं सीख ली हैं, और इंग्लिश की मात्राओं से ही हम यहां पर आज इंग्लिश को सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश का कनेक्शन सीधा सीधा इस वीडियो से है। देखिए आ की आवाज के लिए, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है ना, आ की आवाज के लिए हमें यहां पर ए या डबल ए लगाना होगा। इस बात को ध्यान से सुन लो। इसी तरह से ई की आवाज के लिए, यानी कि छोटी ई की मात्रा की आवाज के लिए आपको आई का यूज करना है। बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको डबल ई या आई का यूज करना है। दोनों होते हैं, कैसे होंगे बताऊंगा, ठीक है। उ यानी कि छोटे ऊ के लिए आपको यू, बड़े ऊ के लिए आपको डबल ओ या फिर यू का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ए के लिए आप ई का यूज करेंगे, ए की मात्रा के लिए। ए की मात्रा के लिए आप ए आई यूज करेंगे। ओ की मात्रा के लिए ओ की मात्रा के लिए ए यू या ओ यू का यूज। इसी तरह से अंग की आवाज के लिए ए एन या ए एम, और अह की आवाज के लिए ए एच। अब वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। यहां पर देखा आपने आ, ठीक है। इसी तरह से यहां पर है ई और यह है ई। तो एक यहां पर आप पहले वाले अक्षर को देखें तो ई, इसे बोलते हैं शॉर्ट वाउल साउंड। इंग्लिश में इसे बोलते हैं शॉर्ट वाउल साउंड, ठीक है। और जो ई है, ये जो बड़ी आवाज है ई, इसको थोड़ा लंबा लेके चलते हैं, स्ट्रेच करके बोलते हैं, ये होता है लॉन्ग। लॉन्ग क्या? वाउल साउंड, यानी कि मात्रा का लंबी आवाज। ये बात याद रखना, छोटी मात्रा की आवाज और बड़ी, इसीलिए इसका बोलते हैं छोटी ई और बड़ी ई। ई कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ये ई भी इतनी है, ये भी इतनी है, बट यहां पर इसको मात्रा को बोलते समय, इसे पढ़ते समय हम बोलते हैं शॉर्ट यानी कि ई, और इसको बोलते हैं लॉन्ग यानी कि ई। और इसी तरह से यहां पर इसे पढ़ते हैं ऊ, ये शॉर्ट वाउल साउंड है। इसे पढ़ते हैं ऊ, ये लॉन्ग वाउल साउंड है। इसे पढ़ते हैं ए, ये शॉर्ट वाउल साउंड है। इसे पढ़ते हैं ए, ये लॉन्ग वाउल साउंड है। इसी तरह ओ, ये शॉर्ट वाउल साउंड है। ओ इसके लॉन्ग वाउल साउंड है। तो शॉर्ट और लॉन्ग वाउल साउंड का भी ध्यान रखते हुए आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। चलो आप शुरू करते हैं। यहां पर हमारे सामने ये लिखे हुए हैं शब्द, ये नाम है, हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे। अब किस तरह से इंग्लिश काम करती है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं जानता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, मैं ये मान के चल लूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप अंगूठा छाप हैं, उस तरीके से इस वीडियो को बनाया है मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आपको मिल गया स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने लिया वैसे आप भी ले सकते हो। ये भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हमारे पास यहां पर इंग्लिश के अक्षर लिखे हुए, उनके नीचे आवाजें लिखी है हिंदी वाली। वैसे ही यहां पर मात्राओं का ज्ञान भी दिया हुआ है, ये आपको याद हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको यूज करके यहां पर नाम लिखना सीखेंगे। सबसे पहला हमारा वर्ड है रमन। अब रमन में क्या आवाज आ रही है, हम सिर्फ आ का यूज करके इसको लिखेंगे। अब यहां पर सबसे पहले देखिए रामन। अब रामाना के लिए आप यहां पर देखेंगे, यहां पर रा के लिए आर है, मां के लिए आप यहीं ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा मां के लिए एम, ठीक है, और ना के लिए आपको एन मिल जाएगा, मिल गया। अब यहां पर सवाल यह है कि सर अब मात्राएं कौन सी लगेगी, क्योंकि कोई भी शब्द बनेगा तो ध्यान रखना वो व्यंजन और स्वर ध्वनि से ही बनेगा, वरना वो बन नहीं सकता, ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए रमन,
रमन लिखने के लिए आप पहले रमन, मैं आपसे पूछूं ये कितने व्यंजन हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3, ये सब व्यंजन है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे हैं स्वर जिसे ध्वनि बोलते हैं। तो व्यंजन कितने हैं, रा मा और ना, 3 लिखें, रा, ठीक है, फिर हम लिखेंगे मा और फिर हम लिखेंगे ना। तो अगर हम रा मा ना लिख दें तो क्या ये रमन हो गया? नहीं दोस्तों, आपको एक बात का याद रखना है कि जब मैं आपको बोलूं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलोगे सर ये रा लिखा है, मैं बोलूं ये कितने अक्षर हैं, आप कहेंगे सर ये एक ही तो है रा, लेकिन नहीं, ये 2 अक्षर से मिलके बना है। ध्यान से सुनिए, रा जब आप बोलते हैं तो रा के साथ आ भी खिंचा चला आता है, तभी ये रा पूरा बनता है। कोई भी अक्षर अकेला आज तक पूरा हुआ ही नहीं, उसके साथ अ की आवाज जुड़ी होती है। इसीलिए यहां र बोलेंगे तो र के साथ अ की आवाज। अगर कोई आपसे बोले कि ये क्या लिखा है तो आप बोलोगे सर ये ज लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक अक्षर नहीं है, ये 2 अक्षर से मिलकर बना है। ज और जा को अपने शरीर के अंदर से निकालने के लिए आपने जो ताकत लगाई वो अ की आवाज है, ज। ऐसे ही ये क्या लिखा है, क, आप कहोगे ये एक है, नहीं, बोल के देखो इसे, क। तो क जब खत्म हुआ तो लास्ट में अ की आवाज जो आ रही है वो आपको समझनी होगी, और उसके लिए हमें एक ए लगाना पड़ता है। इसीलिए रा से मा तक जाने के लिए आपको एक ए का जरूरत पड़ेगा, मा से ना तक जाने के लिए आपको एक ए का जरूरत पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे सर ये जो ना लिखा हुआ है जो कि लास्ट में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे हीरे बरसेंगे, हीरे मतलब ज्ञान बटेगा, वो आपको ना कैच करना है, और इसीलिए कहा जाता है वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऐसा बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। ये क्या लिखा है, ना। अब ये ना जो है ना ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये जितने भी ना रा ये लास्ट में लिखे हैं ना, इनके बारे में भी सुन लो। ये जब लास्ट में होते हैं, अब इसके पढ़ के देखो, रमन, ये जो आपने रमन पढ़ा तो लास्ट में जो ना पढ़ा ना, वो रमन ना नहीं पढ़ा, ना, वो सिर्फ पे रोक दिया, रमन। इसके आगे आ की आवाज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसके आगे कोई अक्षर नहीं है, वहां तक आपको जाना भी नहीं है। तो यहां पर इस एन के आगे आप ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आप बमन लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। ब के लिए आप क्या लगाएंगे, यहां पर बा के लिए बी है, देखो इंग्लिश में बी होता है लेकिन यहां पर आप इस बा के लिए बी लगाते हैं, याद रखना ये बात। इसलिए बचपन में मैडम ने हमें ABCD जो पढ़ा दिया है, अंग्रेजी में यही घपला हो गया आपके साथ, आपको गलत जो है तरीका बता दिया, आपको उस तरीके से इंग्लिश नहीं होती है। इंग्लिश को सीखने के लिए, बिल्कुल शुरुआत से सीखने के लिए आपको स्वर और व्यंजनों का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ब के लिए बी, अब ब, ये जो आपने बी बोला ब, तो ब के आगे आ तो एक ए लगेगा ब, उसके बाद मां के लिए आप लगाएंगे एम, अब म बमा तो फिर एक और ए, उसके बाद आपका लास्ट में है बमन, तो आप लगाएंगे सिर्फ एन और एन लगा के रुक जाएंगे। इसी तरह से आप देखिए अजहर। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, जब आपके किसी शब्द में 4 अक्षर हों, देख रहे हो 4, तो आपको क्या करना है, आपको 2-2 में इसको बांट देना है, तभी आप इस शब्द को सही से इंग्लिश में लिख पाओगे, ठीक है। ऐसा इंग्लिश में भी होता है, डेप्थोंग और डायग्राफ्स जो होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन जब आपको दी जाएगी तब आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर अजहर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे अज, तो आपने लिखा अ के लिए ए, जैसा कि आपको पता है आ के लिए आप ए का यूज करते हैं। उसके बाद आपका है जा, यानी कि जा नहीं है, जा नहीं है, जा है, तो आप यहां पर अगर देखेंगे तो जा के लिए यहां पर हमने जेड का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर यूज करेंगे अज का यूज कर लिया, अब ये हो गया अज। अब यहां पर आपको लिखना है हर के लिए, अब देखो अज हर, आपने ऐसा नहीं बोला अजाहरा नहीं बोला, पहले बोला अज, अब आपको बोलना है हर, तो हर के लिए आप लगाएंगे एच। अब जेड और एच के बीच में आप कहोगे कि सर कुछ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने इनको 2-2 अक्षरों में बांट दिया ना, इन 2-2 शब्दों में बांट दिया इनको, मतलब अज अलग पड़ा हर अलग पड़ा, तो जा और हा के बीच का संबंध टूट गया, जैसे इस लास्ट में एन का टूटा हुआ था। तो अज आपने अलग लिखा, हर लिखने के लिए आप हर ऐसे लिखेंगे। अब आप ये नहीं पूछना कि इस रा के बाद ए क्यों नहीं आया, नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में है अजहर,
र पे रुक गए। अब ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि अजहरा, अजहरा नहीं बोल रहे हैं, अजहर। ठीक है, इस तरह से आप इसको बोलेंगे। अब हमारा अगला शब्द है अकबर। अब ये भी 4 अक्षरों का है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। पहले आप अक को लिखेंगे, फिर आप बर को लिखेंगे। ठीक है, दो में बांट दो। अक लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, अ, उसके बाद के, अक हो गया। अब आपको बर लिखना है, तो बर के लिए आप, ब के लिए आप लिखेंगे बी। अब बर, जब आप बर बोलते हैं बर, तो बा से रा तक जाने के लिए आपको एक अ की आवाज चाहिए, तो आप यहां बोलेंगे ब, और उसके बाद रा के लिए आप लगाएंगे आर, और ये हो गया आपका अकबर। और इस तरह से अकबर को लिखा जाएगा। अब देखिए, फिर हमारे 3 अक्षर आ गए राजन। अब राजन लिखने के लिए पहले आप रा लिखेंगे, रा पे आ का डंडा लगा हुआ है, तो आप एक ए लगा देंगे, रा। उसके बाद जा के लिए आप लगाएंगे जे, और ये आप यहां देख सकते हैं, मुझे याद है मैं इसलिए लिख रहा हूं, आप यहां से देखिए, जा के लिए हमने यहां पर जे लगाया हुआ है। ठीक है, तो आर ए जे। अब जन, ज से ना तक जाने के लिए फिर आपको एक ए का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आज हम ए ही सीख रहे हैं अभी यहां पर। उसके बाद राजन। अब राजन ना नहीं बोल रहे, राजना नहीं, आप सिर्फ राजन बोल रहे हैं, तो उनके लिए आप सिर्फ एन लगा देंगे। ऐसे ही नील कमल। अब यहां पर आपके पास है 5 अक्षर, यानी कि 5 लेटर्स। अब इसको कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिए। अब यहां पर कितने हैं, 5 अक्षर है, तो पहले क्या करोगे आप, पहले आप कर दो 2 अक्षर, नील ले लो, और फिर आप ले लो कमल। पहले नील और फिर कमल। अब देखो, ना के लिए आप लगाएंगे एन। बड़ी ई की मात्रा को अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग वॉल साउंड है, नील, तो डबल ई का यूज यहां पर किया जाएगा, नी। उसके बाद ला के लिए आप एल लगाते हैं, और ये आप वहां देख सकते हैं। अब लिखना है कमल। क के लिए के, क ए लगाया, फिर म एम लिखा, और फिर ए लगा दिया, और लास्ट में ला नहीं है, कमल, ल कमल, ला नहीं बोल रहे, कमल, कमल। तो ला जो है वो शॉर्ट साउंड दे रहा है, तो कमल, बस एल लगा दो, कमल। तो ऐसे लिखेंगे नील कमल। इस तरह से आपको नाम लिखने आने चाहिए, और इस तरह से आवाज को आपको पहचानना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, अब हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। अब है छोटी ई की मात्रा। अब ये जो सारे वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, हिंदी के शब्द लिखे हैं, छोटी ई की मात्रा के हैं। रूल वही, विनय। अब देखो, विनय, वाह के लिए पहले आप लगाएंगे वी। छोटी ई की मात्रा के लिए एक आई ही होता है, इसलिए स्पीड से लिख दो। उसके बाद न के लिए आप लगाएंगे एन, और नए लिखने के लिए आप नए, तो ना के आगे ए, और या के लिए आप क्या लगाते हैं, यहां पर देखेंगे आप, आपका या, यहां पर आप वाई को देखेंगे तो वाई के साथ आप देखेंगे यहां पर या लिखा हुआ है, तो आप यहां लिखेंगे वे नए। ठीक है, इसी तरह से सविता लिखना है, सा के लिए एस। उसके बाद सा से वा तक जाने के लिए आपको एक ए लगाना पड़ेगा, स। अब वा पे छोटी की मात्रा, तो वी और आई, सवी। उसके बाद ता के लिए आप लगाते हैं टी, और आ का डंडा लगा हुआ है तो ए लगा दो लास्ट में, अगर लगा हुआ है तो सविता। इस तरह से अमित। अब यहां पर और यहां पर थोड़ा फर्क है, यहां पे ता पे आ का डंडा था, यहां पे सिर्फ ता है। तो अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, पहले अमित के लिए ए लिखूंगा, पहले अ के लिए ए। अब माँ पे छोटी की मात्रा है तो एम लगा के आई लगा दूंगा मैं। उसके बाद ता के लिए सिर्फ टी लगाऊंगा। अब यहां पर मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे आ का डंडा था, यहां पे कोई आ का डंडा नहीं है, तो ये सिर्फ अमित है। अमित, ता भी पूरा नहीं है, ये आधा ता ही है, अमित, तो इसलिए यहां पर सिर्फ टी। ऐसे ही रविदास। अब यहां पर देखना, पहले रविदास 4 अक्षर है, 2 में बांट दिया, तो पहले लिखा रवि, रा पे अ, र। उसके बाद वा पे आई, रवि। अब दास लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे डी। उसके बाद एक आ का डंडा लगा हुआ है, तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप 2 ए भी लगा सकते हो, एक ए भी लगा सकते हो, और फिर एस लगा दोगे, रविदास। ये हो गया आपका रविदास। इस तरह से आपने रविदास लिखा। ठीक है, अभी आपने आई क्लियर करा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप बना के देखिए, तो आप बना लेंगे। अब यहां पे बड़ी की मात्रा के लिए एक ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। पहले आप यहां पर देखो, बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल ई। लेकिन अभी आपको पता चला था कि छोटी ई की मात्रा के लिए आपने आई लगाया। अब यहां पर बड़ी की मात्रा के लिए आई मैंने क्यों लिखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब ये बड़ी ई की मात्रा किसी के नाम के लास्ट में आती है तो ये आई हो जाता है, डबल ई नहीं होता, बस ये याद रखना। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे मुझे लिखना है कबीर, तो क के लिए के। अब क पूरा है तो ए लगेगा। उसके बाद बा पे बड़ी की मात्रा, तो बा लिखकर हमने, ये बड़ी की मात्रा जो है तो हम डबल ई लगा सकते हैं।
ठीक है, और चाहे तो यहां पर आई भी लगा सकते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे र, कबीर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और आप चाहो तो कबीर को ऐसे भी लिख सकते हो, आप गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब लिखा है समीर, समीर, सा के लिए एक एस लिखा हमने, उसके बाद सा, तो ये हो गया सा। अब माँ के लिए आप लगाएंगे एम, उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो 2 बार ई, उसके बाद रा के लिए समीर। ठीक है, अब लिखा है दीपाली। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है, पहले लिखा है दीपाली तो डी, डी पे बड़ी की मात्रा है तो 2 बार ई, उसके बाद पा लिखा है, पा पे आ का डंडा लगा हुआ है तो एक ए लगा दिया, फिर ला के लिए आपने लगाया एल। अब आपको ध्यान से समझना है, ला पे लगी हुई है बड़ी की मात्रा। अब जब भी किसी नाम के लास्ट में, किसी नाम में कोई नाम लिखा है हिंदी का, उसके अक्षर के लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ रही हो तो दोस्तों आंख बंद करके वहां पे आई लगा देना, तो ये दीपाली हो गया। बस ये आपको याद रखना है, इसलिए बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में लगी हो तो उसमें आई लग जाता है। अब लिखा है सीमा, ता बड़ी की मात्रा के लिए 2 बार ई, माँ के लिए एम, और आका डंडा लगाए तो सीमा कर दिया आपने। इस तरह से आपने देखा, हमने बड़ी भी सीखी। अब देखो आगे चलते हैं, सारी मात्राएं देखो। अब देखो छोटे ऊ की मात्रा शॉर्ट वाउल साउंड में, यानी कि उ। अब इसके लिए बहुत ही सिंपल है, सा के लिए आप लगाओ एस, छोटू की मात्रा लगी है तो यू लगा दो, उसके बाद माँ के लिए आपने एम लगाया। अब माँ से ना तक जाओगे तो बीच में एक ए आएगा और लास्ट में न, आधा ना लगा हुआ है, सुमन। ऐसे ही पुरी, अब पुरी में पा, पा पे छोटू की मात्रा है तो यू, रा के लिए आपने लगाया आर, और देखो लास्ट में क्या आ गया, बड़ी की मात्रा आ गई तो हम क्या लगा देंगे, आई। तो जो जो आप पीछे सीखते जा रहे हो उसको आपको भूलना नहीं है, यहां पे रखना है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को। अब देखो अनुज, अनुज के लिए पहले आप ए लिखोगे, ना के लिए आप लगाओगे एन, छोटू की मात्रा है तो यू लग गया, उसके बाद जा के लिए आपने लगाया जे, अनुज हो गया। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, रामानुज। अब इसको आप क्या करोगे, 2-2 में बांट दोगे। रामा, पहले रामा लिखो, तो रामा लिखने के लिए आपने रामा लिखना सीख लिया, रामा। अब लिखा नुज, ना के लिए आप लगाओगे एन, और यहां पे छोटू की मात्रा है तो यू, उसके बाद जा के लिए जे, तो आपने लिख दिया रामानुज। इस तरह से आप रामानुज लिखना सीख गए। ठीक है, इस तरह से आप सारे नाम सीख जाओगे। तो आप छोटे ऊ की मात्रा, अब बड़े ऊ की मात्रा देखो, इसमें लगता है डबल ओ। अब कैसे लगता है ध्यान से आप समझना, पहले लिखना है पूजा, तो पहले पा, अब बड़े ऊ की मात्रा है तो 2 बार ओ, जे के लिए, जे के लिए यानी जा के लिए आपने लगाया जे, और आ का डंडा पूजा। अब मूलचंद 2-2 में बांट दो, पहले मूल लिख दो, एम डबल ओ एल, मूल, ये हो गया। अब देखो मूल, मूला मत कर देना, मूला चंद, इसे सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं मूल चंद। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसको आप पढ़ो तो ऐसे ही तो पढ़ोगे मूल, और फिर यहां पे पढ़ोगे चंद। तो जब 4 अक्षर होते हैं किसी नाम में तो हम 2-2 करके बोलते हैं मूल चंद। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे मूला चंदा, मूला चंदा, या फिर हम ऐसे बोले मूलच अंद, हम बोलते हैं मूल चंद। ये तरीका है। ठीक है, तो अब तक मूल लिखना। अब चंद लिखने के लिए, अब चा के लिए आप लिखते हैं सी एच, ये सब ना आपको यहां पे मिलेगा। चा के लिए आप सी एच लिखते हो, चा कहां है हमारा, चा ढूंढो। अब यहां पर हमारा अगर चा हम ढूंढे तो चा हमें देखने के लिए पहले हमें सी एच समझना पड़ेगा, तो सी एच के लिए आप चा बनाते हो, सी एच के लिए चा बनाते हो। अब अंक की बिंदी के लिए, अब देखो अंक की बिंदी, अंक की बिंदी के लिए क्या है, अंक, अंक के लिए आपने क्या लगाया, ए एन, यहां पर ए एन लगा हुआ है तो यहां पे ए एन लगा दो। मूलचंद, अंक की बिंदी के लिए, अंक के लिए आप ए एन लगाया। अब अपने दा के लिए आपने क्या लगा दिया, डी लगा दिया, क्योंकि दा के लिए आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, डी, ये रहा आपका दा के लिए डी। अब यहां पर हमने देखा सूजल लिखा हुआ है तो सा एस लिखा, डबल ओ लगा दिया हमने बड़ू की मात्रा के लिए। उसके बाद हमारा है जा, जा के लिए हम क्या लगाएंगे, जे लगा देंगे। उसके बाद जल, ज, एक ए आ जाएगा। उसके बाद ला के लिए आप लगा देंगे एल, तो हो गया सूजल। इसी तरह से अब हमें लिखना है राजू, 2 अक्षर हैं, बहुत ही आसान है। पहले लिखेंगे रा के लिए आर, उसके बाद आ का डंडा है तो एक ए लगाया, जा के लिए आपने जे लगाया, और जब आपने देखा बड़ा ऊ लगा हुआ है तो बड़े ऊ के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल ओ। लेकिन जब ये बड़े ऊ की मात्रा लास्ट में होती है तो हम क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे, तो ये हो गया राजू। ऐसे लिख सकते हैं हम राजू को। ठीक है, तो इसी तरह से आपने देखा, आपने बड़े ऊ की मात्रा भी सीखी। चलिए आगे चलते हैं, बड़े ऊ की मात्रा हम सीख चुके हैं, आगे बढ़े। अब यहां पर हमारी आ गई ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं भाई दोस्तों, ए की मात्रा के लिए हम लोग लगाते हैं ई। तो यहां पर ए की मात्रा के लिए हमारा ये ई यहां पर लगा हुआ है। तो चलो ए की मात्रा के लिए हम देखेंगे पहले हमने क्या क्या लगाना है। यहां पर ए की मात्रा के लिए हमारे लिए ई है ऑप्शन। अब हेमा, हेमा हा के लिए हम लगाते हैं एच, उसके बाद ए की मात्रा के लगाएंगे ई। अब एम, माँ के लिए हमने लगाया एम, और आ का डंडा है तो हेमा हो गया। ऐसे ही देखो, अब देव माता, 2 शब्द हमने ये लिए और 2 शब्द ये लिए। पहले देव लिखो, डी, दा पे ए की मात्रा है तो ई, और फिर वाह के लिए वी। अब बचा माता, माता के लिए एम, ए, टी, और लास्ट में ता के बाद भी आ का डंडा है तो एक ए लग जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही रेवती, अब देखो रा लिखा, ए की मात्रा के लिए हमने लगाया ई, उसके बाद वा के लिए हमने लगाया डब्ल्यू। दो ऑप्शन होते हैं वा के लिए हमारे पास, वा के लिए हम वी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो हमने डब्ल्यू उठा लिया। अब चाहे तो हम यहां पर वी भी उठा सकते हैं। उसके बाद वती लिखने के लिए एक ए लगेगा, ता के लिए हम लगाएंगे टी और लास्ट में आई, क्योंकि बड़ी की मात्रा लास्ट में होती है तो आई लगता है। अब देखो रेखा लिखना है तो पहले रा पे ए की मात्रा है तो ई लगाया, और खा के लिए हम के एच लिखते हैं, और आ का डंडा के लिए आ, रेखा। इसी तरह से देवनागरी, अब यहां पर पहले देव को ले आओ और फिर नागरी को लाओ। पहले लिखो देव, तो हमने लिख दिया डी ई वी देव। अब नागरी के लिए पहले एन, ना के लिए लिखेंगे हम एन, आ का डंडा है तो एक ए लगाया, गा जी, गा के लिए हम लगाते हैं जी, और जा पे गा पे छोटी की मात्रा है तो जी के आगे आई, और रा के लिए हम लगाएंगे आर, और फिर बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हुई है तो आई, देवनागरी। इस तरह से लिख दिया हमने। तो यहां पर हमने क्या सीख लिया, ए की मात्रा। अब ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए आई। अब देखो यहां पर ए की मात्रा के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ए की मात्रा के लिए हम लगा रहे हैं ए आई, तो ए आई का यूज करिए। अब जैसे एन, ना के लिए हम क्या लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे एन। अब ए लगाना है तो नए, उसके बाद फिर ना के लिए एन, और लास्ट में आ का डंडा है तो नैना। सैनी लिखना है एस ए आई, सै लिखने के बाद ना के लिए आप क्या लगाते हैं एन, और बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हुई है तो आई लगा दिया, सैनी। ऐसे ही मैत्री, एम ए आई, मैं, और त्रा के लिए हम लगाते हैं टी आर, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो मैत्री। ठीक है, इसी तरह से वैशाली, अब वा लिखकर वा के लिए वी लिखा, वी ए आई। अब शाह के लिए आप लगाते हैं एस एच, उसके बाद आ का डंडा है तो ए लगाया, ला के लिए आप लगाते हैं एल, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दिया, वैशाली हो गया। कितना आसान है, आराम से आप कर सकते हो और आपको समझ भी आ गया। आप देखिए यहां पर ओ की मात्रा के लिए, यहां पर हमारे पास ओ की मात्रा के लिए ऑप्शन है मां, तो ओ लगाने के लिए हम मो कर देंगे, ता के लिए हम लगाएंगे टी, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दिया। ऐसे ही मोनिका, मां पे ओ लगाया मो, ठीक है, मां पे ओ की मात्रा है तो एम ओ, ना तो उसके लिए एन, छोटी की मात्रा लगी है तो आई लगा दिया, क के लिए हम लगाएंगे के, और आ का डंडा है लास्ट में तो ए लगा दिया, मोनिका। आई होप आपको नाम लिखना अब आ गया होगा, बड़े आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है रोहित। दोस्तों इसको ना आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे कि रोहित को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब ओम प्रकाश, पहले ओम उठाओ और फिर प्रकाश, तो ओम को मैं लिख के दिखाता हूं। पहले ओ के लिए आप लगाएंगे ओ, मां के लिए आप लगाएंगे एम। अब प्रकाश, प्र जो होता है वो पी आर से बनता है, उसके बाद प्र से प्र बोल रहे हैं तो एक ए लगेगा, उसके बाद काश लिखने के लिए के ए, और शाह के लिए एस एच, ओम प्रकाश। ठीक है, और ये रोहित का आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि आपने वीडियो यहां तक देखा है और कैसे सीखा, आपने कितना सीखा, मेरे को पता चल जाएगा। अब ए की मात्रा के लिए, अब ओ की मात्रा हमारे सामने है। ओ की मात्रा के लिए आप देखो ए यू का यूज करेंगे तो एस के बाद आप लगाइए ए यू, कुछ बच्चे ना ओ यू भी लगाते हैं अपने नाम में 100 में, उसके बाद रा, और रा के बाद एक ए, और फिर भा के लिए, ये जो भा होता है इस भा के लिए हम लगाते हैं बी एच, तो यहां पर हम लगा देंगे बी एच, सौरभ। ऐसे ही रौनक लिखना है तो आर ए यू लिखिए या फिर ओ यू लिखिए, उसके बाद ना क लिखने के लिए नक, रौनक। ठीक है, ऐसे ही फौजी, फौजी में एफ ए यू लिखिए, और जा के लिए आप लगा सकते हैं जे, और उसके बाद लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो हम आई लगाते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आया? आगे चलें। चलिए अब देखो यहां पर अंक का कैसे यूज होगा, जैसे संगीता, पंकज, बंकी, अंकिता, यहां पर देखो अंक की बिंदी लगी हुई है, तो संगीता कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एस ए एन, संग, क्योंकि अंक की बिंदी के लिए ए एन आ गया। अब गा के लिए आप लगाते हैं जी, बड़ी की मात्रा लगी है डबल ई लगा दो, ता के लिए आप लगाएंगे टी और लास्ट में ए। ऐसे ही पंकज लिखना है तो पी ए एन, पहले पंक कर दो, प और अंक की बिंदी, प और अंक की बिंदी, उसके बाद कज के लिए के ए जे, पंकज। ऐसे ही बंकी लिखना है तो बी ए एन, पहले बंग लिखो, उसके बाद का के लिए के, उसके बाद बंकी, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो अंकिता लिखा है तो ए एन। अब अंकिता के लिए ए एन आपने लिख दिया, बस इसी में ही अंग हो गया, ये अंग ही ए एन होता है। यहां पर देखो अंग के लिए ही ए एन लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखा है किता, तो का के लिए के, का पे छोटी की मात्रा लगी, आई लगा दिया, और टी ए अंकिता। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और आई होप मैंने आपको ये समझा दिया है कि किस तरह से हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिख सकते हैं। बस आपको सभी व्यंजनों के उच्चारण का और हमारी इंग्लिश की मात्राओं का, जिसे कि ए ई आई ओ यू से संपूर्ण किया जाता है, आपको पता चल गया होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अगर आप कमेंट में वंस मोर लिखेंगे तो मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस आपको देता रहूंगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।